पी टी एम ने पाकिस्तानी परचम को नजर आतिश किया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों पर हमले किए। पी टी एम को बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि पी टी एम के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलव्वस पाए गए हैं। सब चीजें साबित होने के बाद पी टी एम पर पाबंदी लगाई गई। तहकीकात हो रही है कि पी टी एम को फंड्स कहां से आ रहे हैं। फितना अल खवारिज और पी टी एम का गठजोड़ तश्ते असबाम। फितना अल खवारिज ने पश्तून कौमी अदालत की हिमायत में जिला खैबर में 5 रोज़ा फायरबंदी का ऐलान कर दिया। फायरबंदी 9 से 13 अक्टूबर तक अमल पजीर होगी। कलदम पी टी एम की सरगर्मियां बज़ाहिर पश्तून अवाम के हुकूक की जंग है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। एक दिन की जो स्ट्राइक है या स्ट्राइक है, मैं दोनों चीज़ों की बात करना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि हम ये अवाम और मुल्क के लिए कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि इसकी मईशत पे क्या इसके असरात होते हैं। एहतजाज और हड़ताल से एक दिन में 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। एहतजाज के बाइस पिछले 3 से 4 दिन में इस्लामाबाद में 8 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हड़ताल करने वाले अपने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। मैक्रो इकोनॉमिक के इस्तेहकाम में बार बार नाकामी होती रही। इक़्तिसादी ढांचे में इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका है। रुपए की कदर में भी बेहतरी आ रही है। कर्जों के बोझ तले दबी हुकूमत का मजीद कर्जों का प्लान। वजारत खजाना ने माली साल 2024-25 के लिए 19.2 अरब डॉलर का कर्ज प्लान तैयार कर लिया है। सऊदी अरब से 1.2 अरब डॉलर की सहूलत लेने की यकीन दहानी भी हासिल कर ली। दुबई इस्लामिक बैंक 1 अरब डॉलर, इस्लामी तरक्याती बैंक 430 मिलियन डॉलर फराहम करेगा। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक समेत दीगर बैंकों से 4.5 अरब डॉलर कर्ज लिया जाएगा। 2014 और 15 की साजिश को किसी सूरत दोहराने नहीं देंगे। फसादियों को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अजलास से खिताब। कहा, अफसोस की बात है कि चीन को यकीन दहानी के बावजूद कराची का वाक़या हुआ। बिशाम वाक़ये के बाद चीन की तरफ से तशवीश का पैगाम मिला था। चीन जाकर यकीन दहानी कराई थी कि हुकूमत ने सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए हैं, लेकिन कराची जैसे वाक़यात मुल्क के खिलाफ साजिश हैं। जादू टोने से किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ मान ली। SCO कॉन्फ्रेंस के बाद पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान अपना मुसव्वदा 2 से 3 दिन में हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना मुसव्वदा JUI से शेयर करेगी। जजेस तकर्री के तरीक़ेकार समेत दीगर उमूर पर तरमीम बाद में लाई जाएगी। आईनी तरमीम से आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। PTI रहनुमा शिबली फराज का इल्जाम, कहते हैं सियासी जमातों के भी सर काटे जा रहे हैं। बिलावल भी उनके साथ हैं। एक टोला आइन को पुश्त में रख कर ऐसे इक़दामात कर रहा है। ऐसी हरकतों से मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। आईनी तरमीम में जो चीज़ें हो रही हैं ये नाकाबिल कबूल हैं। अपने उहदे छोड़कर मैदान में आए कि हम बताएं कौन हैं। हमें बंदूक उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। आइन की तब्दीली के जरिए आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI रहनुमा असद कैसर का कहना था कि हमें पैगाम दिया कि KPK के अवाम की कोई हैसियत नहीं। हम वो पार्लियामेंट चाहते हैं जो आइनी तरीके से आई हो। बानी PTI के सपोर्टर्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। बानी PTI ने वाज़ेह कहा है कि ना हमारी फौज से लड़ाई है और ना ही कोई हम फौज मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आला KPK अली अमीन गड्डापुर का KP असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, KPK के अलावा जलसा करने के लिए हर जगह फसायत की जाती है। हमें जलसों के लिए ऐसी जगहें दी गई जैसे हम जानवर हों। KP हाउस पर रेंजर्स और पुलिस ने धावा बोला। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 जारी हो चुका। अब इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द ख़वातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशिस्तों के हवाले से फैसला करे। पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर को खत लिखकर याद दहानी कराई थी। पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी और चाइना सेंट्रल डिपॉजिटरी एंड क्लियरिंग कंपनी का MOU शेल और टाइट गैस की सलाहियत के फ़रोग के लिए मफाहिमती यारदाश्त पर दस्तखत कर दिए। इस यारदाश्त के तहत CCDC अपनी ड्रिलिंग और अप स्ट्रीम ऑयल फील्ड सर्विसेज के जरिए एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में OGDCL को मुआवनत फराहम करेगी।
PTI रहनुमाओं और कारकुनों पर एक और मुकदमा दर्ज। बानी PTI समेत अली अमीन गंडापुर, आजम सबाती और 2000 से जायद कारकुन नामजद। दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। बानी PTI ने जेल में दी सहूलियात का नाजायज फायदा उठाया। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आजम सबाती ने मुजाहिरीन की माली मामनत की। FIR का मतन। इस्लामाबाद की ATC ने अलीमा खान और उस्मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। PTI वकील मुस्तफ़िन कासमी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सानह 9 मई के मुकदमात में मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक तोसी। उमर अयूब, असद उमर समेत 9 मुल्ज़िमान की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने ज़रताज गुल की नज़रबंदी खत्म कर दी, फौरी रिहा करने का हुक्म। इनकलाब और जहाद के नाम पर फसाद बर्पा किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर की वही रविश है जो बानी PTI की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हमने कभी भारत से मदद नहीं मांगी थी। आईनी तरमीम और अदलिया की आज़ादी के लिए बात की जा रही है। 2014 में कौन सी आईनी तरमीम को रोकने के लिए धरना दिया गया? इक़्तिदार चला गया, आज तक चैन नहीं आ रहा। बलोचिस्तान को हम सब ने ही ठीक करना है। सूबे में अब मैरिज का बोलबाला होगा। भागदौड़ जब नौजवानों के हाथ में होगी तो बेहतरी आएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब कहते हैं, अवाम की बेहतरी के लिए मंसूबे शुरू किए हैं। लड़कियों की तालीम हमारी तरजीह है। कराची में जिना टर्मिनल के करीब धमाके की तहकीकात। मौका वारदात से मिलने वाले शवाहिद फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। तफ्तीशी हुक्म के मुताबिक 9 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। मौका वारदात की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई है। जियो फेंसिंग में 6 मशकूक नंबर्स का डाटा हासिल किया जा रहा है। हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फोन मौजूद नहीं था। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया। हमलावर धमाके से कबल भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। शहर के हसास तरीन इलाके में हमले ने सिक्योरिटी इंतजामात पर भी सवालात उठा दिए। कराची में हालिया दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। दहशतगर्दी के खिलाफ शुरका की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन कहते हैं, पाक चीन दोस्ती कायम रहेगी। दहशतगर्द पाक चीन ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। इजराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी जारी। सेहूनी फौज ने बैरूत में हिजबुल्ला हेडक्वार्टर पर बम बरसा दिए। सीनियर रहनुमा सुहेल हुसैन हुसैनी को निशाना बनाने का दावा। मैसर, जबल, रिशाफ और मुजीब के इलाकों में हमलों में मुतअद्दिद शहरी शहीद और जख्मी। हिजबुल्ला की जवाबी कार्रवाई। तल अवीव में सेहूनी खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर, हाइफा शहर और दीगर गैर कानूनी सेहूनी आबादकारी वाले इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। सेहूनी फौज को शदीद नुकसान पहुँचने की इत्तलात। हिजबुल्ला इसराइली जारियत और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। हिजबुल्ला के नायब नईम कासिम का कहना है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद सेहूनी गासिब फौजें लेबनान के अंदर दाखिल नहीं हो सकी और आने वाले दिनों में दुनिया लेबनानी मज़ाहिमत हिजबुल्ला के दरख्शां कारनामे देखेगी। गजा पर जारी जारियत रुकने तक यानी जंगबंदी ना होने तक लेबनान के महाज से दुश्मन के खिलाफ जारी मज़ाहिमत में नहीं रुकेगी। चीन की लेबनान को हंगामी बुनियादों पर तिब्बी इमदाद का ऐलान। चीन की सरकारी इमदादी एजेंसी के तर्जुमान ली मियांग का कहना था कि लेबनान में ज़मीनी हमले शुरू होने के बाद तिब्बी सहूलियात पर दबाव में इजाफा हुआ है। इमदाद लेबनान को इस मुश्किल सूरत हाल से निमटने में मुआवनत फराहम करेगी। गजा में सेहूनी फौज की इसराइली दहशतगर्दी जारी। आज भी गजा पर बम बरसा दिए। बुरीज कैम्प, रफात, अलबला समेत कई इलाकों में सुबह से जारी हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 25 से जायद फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 41,965 हो गई। शुमाली गजा में मज़ाहिमतकारों की जवाबी कार्रवाइयों में एक सेहूनी फौजी हलाक। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे जनीन शहर पर भी जारियत, कई फलस्तीनी जख्मी। दुश्मन ईरानी आज़म को आजमाने की कोशिश न करे। इसराइल पर दागे गए मिसाइलों के जवाब में मुमकिन इसराइली जारियत की खबरें हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इसराइल ने तेहरान की तरफ किसी भी जारियत की कोशिश की तो याद रखे, ईरानी मिसाइल दुश्मन को कहीं भी निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि फ़लस्तीन इसराइल जंग में कई शहरों को बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा है। गजा जंगबंदी मुआहदे के हुसूल के लिए काम करना बंद नहीं करेंगे। तुर्क सदर ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गजा का कसाई करार दे दिया। कहा, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल को कीमत चुकानी होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू का मवाजना नाज़ी जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से किया।
غلط فہمیاں مشرق وسطی میں تنازعات کو مزید بڑھا سکتی ہیں. اسرائیل خطے میں مکمل جنگ بندی نہیں چاہتا. CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس نے خبردار کر دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران سے محتاط رہنا چاہیے. امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی جنگی قوت سے متعلق اندازے غلط ثابت ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ایران نے حال ہی میں تل ابیب پر میزائل داغ کر ثابت کیا. بجلی بلوں میں ٹیکس وصولی کے خلاف درخواست مسترد. فائنانس ایکٹ کے تحت ٹیکس کا نفاذ کیا جاتا ہے. آپ نے فائنانس ایکٹ چیلنج کیا. سندھ ہائی کورٹ کا درخواست گزار سے استفسار. وکیل کے الیکٹرک نے بتایا کہ ایڈوانس ٹیکس انکم ٹیکس دینے والے گھریلو صارفین پر نافذ نہیں ہوتا. اگر درخواست گزار ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر لیتے. 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 19 برس بیت گئے. غم آج بھی تازہ. 30 لاکھ افراد بے گھر، 88,000 اموات ہوئیں. زلزلے نے گھر، عمارتیں، اسکول، اسپتال، ذرائع مواصلات سب ملیا میٹ کر دیا. اسلام آباد، آزاد کشمیر اور KPK میں ہر طرف تباہی کی داستانیں. خوبصورت شہر بالا کوٹ کھنڈر بن گیا. شہداء کی یاد میں ضلع ہیڈ کوارٹر پر 8 مقام میں دعائیہ تقریب، سائرن بجایا گیا اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. چارسدہ میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر فریقین کی ایک دوسرے پر فائرنگ. گولیاں لگنے سے 3 افراد جاں بحق، 8 زخمی، اسپتال منتقل. پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ فریقین کے عدالت پہنچتے ہی پیش آیا. ملزمان کی تلاش جاری. ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی. 20 اکتوبر تک ویب مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب اور اپ گریڈیشن مکمل ہو جائے گی. PTA کے مطابق اکتوبر کے آخر تک انٹرنیٹ میں خلل اور سست روی ختم ہو جائے گی. WMS کی تنصیب سے انٹرنیٹ سسٹم پر حملے کو بھی روکا جا سکے گا. طب کا نوبیل انعام 2 امریکی سائنسدانوں کے نام وکٹر ایمبروز اور گیری رووکن کو. یہ انعام جینیاتی تحقیق کے حوالے سے کیے گئے کام کے اعتراف میں دیا گیا. سائنسدانوں کو دسمبر میں ایوارڈ اور 11 لاکھ امریکی ڈالر کی انعامی رقم بھی دی جائے گی. زمین کو چلتے ہوئے شہابیوں سے بچانے کا مشن. یورپی خلائی ایجنسی نے امریکی شہر فلوریڈا سے خلائی مشن روانہ کر دیا. مشن تحقیق کرے گا کہ کس طرح زمین کی طرف آنے والے خطرناک شہابیوں کو زمین سے دور رکھا جا سکتا ہے. ملتان ٹیسٹ کا دوسرا روز بھی پاکستانی بلے بازوں کے نام رہا. شان مسعود کے 151، عبداللہ شفیق کے 102 رنز کے بعد سلمان علی آقا کی سینچری. سعود شکیل 82 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. پاکستان نے پہلی اننگز میں 556 رنز بنا کر پوزیشن مضبوط کر لی ہے. انگلش بالر جیک لیچ نے 3 وکٹیں حاصل کی. ایٹکنسن اور برائڈن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. مہمان ٹیم نے اپنی اننگز کا آغاز کر دیا. ہیوی بائک چلانے کا شوق اور ریس لگانے کا جنون قیمتی وقت اور سرمایہ کا متقاضی. کوئٹہ کے بائکرز نے سخت اور دشوار گزار راستوں سے گزر کر سندھ نیشنل بائک چیمپئن شپ جیت لی. عبدالمقید خان اور صدام خان کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں، اور اگر یہ شوق انمول ہو تو انسان اپنے قیمتی وقت اور سرمایہ کو لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتا. راجن پور میں شاعر حفظ زبان حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کل سے شروع ہوگا. کوٹ مٹھن میں واقع درگاہ پر زائرین کی آمد کے تمام انتظامات مکمل. اور سینئر اداکار جاوید شیخ 70 سال کے ہو گئے. جاوید شیخ نے PTV کے ڈرامے شمع سے فنی کریئر کا آغاز کیا اور 1974 میں فلم دھماکہ سے فلم نگری میں قدم رکھا. 80 کی دہائی میں جاوید شیخ نے فلم نگری کو کئی کامیاب فلمیں دیں.